हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो ये जो है ना, ये मतलब आप लोगों के मतलब की है, यानी कि मतलब आप लोग बोल रहे थे ना जुनून वाली चाहिए भाई, सरफिरा इंसान चाहिए, रूड चाहिए, पागल चाहिए, बस आप लोगों के लिए ही है ये। ठीक है, फाइनली मुझे कुछ ऐसा मिल गया जिसमें जुनूनियत की सारी हदें पार हो रही हो। ठीक है, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, मैंने इतना कुछ बोल दिया, स्टोरी के बारे में तो बताया ही नहीं। चलो कोई नहीं, इसके जो भी डिटेल्स होंगी वो आप लोगों को अभी मैं बता दूंगी। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ कि स्टोरी का नाम क्या है। तो जो स्टोरी का नाम है वो है आशिकी बाजी है ताशिकी, टूटते बनते विश्वास की। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता। और वैसे ना इस स्टोरी का नाम सिर्फ इतना ही है जो मैंने आगे की लाइन बोली थी, आशिकी बाजी है ताश की। ठीक है, मतलब नाम ही इतना अट्रैक्टिव है और ये मुझे ना ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट में से मिली है। ठीक है, और मैं तो इसके नाम से अट्रैक्ट हो गई थी और फिर जब मैंने इसका इंट्रो या फिर डिस्क्रिप्शन कह लो वो पढ़ा तो बस मैंने तो सोचा अब इसको तो पढ़ना ही है मैंने, तो मैंने इसको कल ही पढ़ लिया। ठीक है, तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं राज्य सिंह और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.6 और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 14, क्योंकि ये अभी न्यू नॉवल है। ठीक है, इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं अचिंत्य सिंह शेखावत। ठीक है, और ये इनको ASS भी कहा जाता है भाई, शॉर्ट में नेम भी तो होते हैं ना, इतना बड़ा नाम है यार कौन लेगा, ASS करके बोला जाता है। और सेकंड हमारी जो हीरोइन है उनका नाम है खनक त्रिपाठी। ठीक है, तो देख रहे हो मतलब दोनों के ही नाम काफ़ी डिफरेंट है ना। मैं तो लेने में भी थोड़ा सोच रही थी, लेकिन फिर चलो ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। देखो, जो हमारे हीरो है ना वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। मतलब मुझे तो जहाँ तक ये मैंने इसको रीड किया मुझे इतना तो पता चला, इनके पास में ना ज़रूर कुछ ऐसा हुआ कि ये जो है वो ऐसे बन गए हैं, किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो इनकी पर्सनालिटी काफ़ी रूड और इन्हें लड़कियों से सख्त नफरत है। अब वो इसीलिए है क्योंकि भाई इनको भी ऐसा ही लगता है कि जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसों पे मरती हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी खुद मतलब काफ़ी हैंडसम है, ऐसी इनकी तारीफ़ों के पुल जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में बांधे गए हैं। और दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन जो कि ना हमेशा और उनकी फैमिली जो हमेशा ना सच के लिए खड़े रहते हैं। मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, कितना ही बड़ा आदमी उनके सामने क्यों ना खड़ा हो, लेकिन अगर उन्होंने अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होते हुए देखा है तो फिर ना वो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, जो कि आजकल बेवकूफ़ी होती है, सच बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे जो हीरो है ना उनके किसी आदमी ने किसी को रोड पे मार दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता XYZ इनका क्या हुआ, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो क्या हुआ, मार लिया। अब हमारी जो हीरोइन है ना उनके पापा, चाचा, चाची, मम्मी, इन्होंने ना उसको मारते हुए देख लिया, तो इन्होंने क्या किया, पुलिस में कंप्लेंट कर दी। और भाई क्या है, अब कंप्लेंट हो गई क्योंकि वो तो आई विटनेस थे, हाँ सॉरी। अब क्या हुआ कि भाई अगले दिन जो है ना, मतलब कोर्ट में इनकी तारीख थी, इनको जाना था, लेकिन उसी टाइम जो है ना रात को इनके घर पे हीरो की एंट्री हो जाती है। और वो है ना मतलब घर में मतलब उनको धमकाते हैं कि भाई तुम्हें नहीं जाना है, मतलब गवाही नहीं देनी है। लेकिन वो क्या करते हैं भाई, बहुत कोशिश करते हैं। इनके भाई भी होते हैं, मतलब हमारी हीरोइन के ना 3 भाई हैं, जो कि एक छोटा है, 2 बड़े भाई हैं, एक बहन भी है। ठीक है, तो मतलब अच्छी फैमिली है, एक अच्छी खासी फैमिली है। तो क्या होता है कि इन दोनों बहनों को तो ना वो यूँ बोल देते हैं कि तुम्हें बीच में नहीं आना, हम हैंडल कर लेंगे। मतलब इनके मम्मी पापा को डर होता है कि भाई नहीं कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करती है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि ना घर में मार पिटाई हो जाती है और वो ना उनको मारने पर तुल आता है। तो वो अचानक से क्या होता है, दरवाज़ा खोल के बाहर आती है और अपने फैमिली को बचाने के लिए जो है वो कोशिश करती है। तब क्या होता है कि उस टाइम पे तो हमारा हीरो इतना ध्यान देता नहीं है कि भाई कौन है कौन नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि वो उन्हें ना मतलब मारने के लिए समझ लो या फिर ऐसे मतलब घसीटता है, तब उसका ना चेहरा दिखाई देता है, बस यहीं पर ही हमारे हीरो फ्लैट। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि वो ना उनको मतलब उनकी फैमिली वालों को छोड़ देते हैं और वो ये भी इनकी फैमिली वाले मान जाते हैं कि हम कल कोर्ट में गवाही देने नहीं जाएंगे। भाई अपनी जान की इसको प्यारी नहीं होती है, और ऊपर से ये जो हमारे हीरो है इनकी कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग है ना, अगर ये रातों रात किसी को इस दुनिया से गायब करवा देना तो पता भी ना चले। मतलब देख रहे हो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई गई है। अब देखो
एक चीज़ मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी खटकी, बेशक देखो वो आगे आगे स्टोरी जैसे भी चलेगी, कैसे इनका आगे जो है वो आमना सामना होता है, और हमारे हीरो जो है वो देखो उन्हें तो लड़कियों से नफरत है कि नहीं है। तो शुरू में तो वो सोचते हैं कि नहीं मेरे को ना किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना, या फिर मैं अपनी लाइफ में ना मतलब अकेला रहना टाइप्स। हाँ, तो मुझे लगा था यार ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन बाद में जब दोबारा से इनका बार बार आमना सामना हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने ना, मुझे एक चीज़ अजीब लगी थोड़ी सी क्या लगी यार, मतलब एक अलग ही लेवल था चीज़ों का। वो क्या था कि हमारे हीरो क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे मतलब अपने, वो खुद से ही बातें कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ना मैं तुमसे कभी भी ना प्यार नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरा जुनून बन चुके हो। अरे यार इसका क्या मतलब होता है, मतलब सीरियसली। हालांकि वो उनसे शादी करने को तैयार है और वो उनको अभी लेके भी आएंगे, अभी बहुत कुछ होना है इस स्टोरी में, लेकिन पता है क्या दिक्कत है, इन्होंने जो ये चीज़ बोली ना मुझे बड़ी खटकी। यार देखो तुम सारी चीज़ें करने को तैयार हो, जो भी मर्जी तुम्हें करना है, ठीक है, लेकिन यार ये तो गलत बात है ना, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। हालांकि उन्होंने वो जब अपने मतलब जो भी उनका मैनेजर एंड ऑल है वो बोलता है कुछ भी टाइप्स, तो वो यूँ ही बोलते हैं कि वो तुम्हारी लेडी बॉस हैं, और उसका नाम जो है प्रॉपर ऐसे मिसेस शेखावत करके, सॉरी मिसेस शेखावत, हाँ जी हाँ, तो प्रॉपर नाम लेके वो ऐसे बोलते हैं कि भाई उन्हें जो है अब मतलब लेके आओ और शादी एंड ऑल करनी है ना। बेसिकली ना वो उनको मतलब धमकाना एंड ऑल, यही सारी चीज़ें होंगी अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, इनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हर कोई गन तान के खड़ा हो जाता है इनके आगे कि भाई ओहो आज तो ये आ रहा है, अब तो मैंने इसको मारना ही है। बस इनके दुश्मनों की 1% की भी कमी नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर आप लोगों को रॉयल लाइफ स्टाइल और आप लोगों को वो बॉडीगार्ड्स, गन, एक्शन, इसकी कोई कमी नहीं है, और यहाँ तक कि रूड बिहेवियर, जुनूनियत, ये सब कुछ। सच बता रही हूँ, मुझे कई जगह पर ना इश्क या जुनून की याद आई कि यार उस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था टाइप्स ना, लेकिन स्टोरी बहुत डिफरेंट है। आप खुद देखो, उसकी स्टार्टिंग और इसकी स्टार्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो अब देखना ये है, हालांकि यार देखो इनके बीच में ना थोड़ा एज गैप भी है, क्योंकि लड़के की एज जो बताई गई है ना वो बेशक एक बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, और हमारी जो हीरोइन है वो अभी कॉलेज, हाँ कॉलेज में जाती हैं, वो 21 साल की हैं, और जो हमारे हीरो हैं वो 27 साल के हैं, ठीक है। तो यार काफ़ी बड़ा ही एज गैप हो गया है ना, पर चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, मतलब ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये चीज़ हुई है, और दूसरी चीज़ यार बहुत इमोशनल चीज़ें भी हुई हैं इसके साथ, मतलब क्योंकि अभी हमारी जो हीरोइन है वो बहुत मासूम है, इतना ज़्यादा उन्होंने दुनियादारी नहीं देखी है यार, ठीक है। तो वो बेशक वो स्टैंड लेना जानती हैं खुद के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं कंट्रोल कर सकती, ठीक है। तो वहाँ पर जब उनका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है ना, तो वहाँ पर दिल टूट जाता है, मतलब ऐसे लगता है कि यार क्यों क्यों हो रहा है। तो अगर आप इमोशनल हो तो आप ये स्टोरी मत रीड करना, क्योंकि जो लड़की के साइड से स्टोरी दिखाई गई है ना वो देखो बिल्कुल करेक्ट है, और ये होना बहुत लाजमी है। लेकिन क्या होता है ना कि उससे फिर ना एक दिमाग पर अलग ही असर पड़ जाता है। तो अगर आप लोग इस तरीके के इंसान हो तो कृपया करके इस स्टोरी को ना रीड करें। हाँ, और दूसरी चीज़, अगर इमेजिनेशन तक ही रख सकते हो तो ही मैं बोलती हूँ, अदरवाइज़ आप लोग की इच्छा होती है कि आप लोग को रीड करना है या नहीं करना। लेकिन मैंने आप लोग को बता दी, जब आप लोग वो इश्क या जुनून जैसी जुनूनियत देख सकते हो तो फिर ये तो छोटी सी चीज़ है कि नहीं है। लेकिन ये सच बताऊँ ना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बदला भी लिया है ना, मतलब अगर किसी अपने दुश्मन को इन्होंने पकड़ा है तो उसको किस तरीके से मारा है ना, इतना दर्दनाक है ना वो, मैं क्या बताऊँ। हालांकि उस टाइम पे मुझे हंसी भी आ रही थी, और मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था, मतलब कई सारे इमोशंस ना ऐसे कंट्रोल में मतलब एक साथ निकल के आ रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था बंदा रिएक्ट कैसे करे यार, कीड़े मकोड़े एंड ऑल, मतलब हाँ इतना तड़पा तड़पा के किसी को मारना, ये कोई छोटी सी चीज़ थोड़ा ही ना है। तो यही होता है इस कहानी में, और भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने देखा नहीं है, मैंने तो आप लोगों को सिर्फ एक मेन मतलब इतना बताया कि कहाँ पर हीरो और हीरोइन जो है वो मिल गए, मतलब टकरा गए। उसके आगे भी वो कहाँ कहाँ टकराए, और जो हमारे हीरो ने हरकतें करी हैं वो एक अलग ही लेवल है। वो आप खुद ही रीड करना, मैं नहीं बताऊंगी उन चीज़ों के बारे में कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन मैंने फैमिलीज़ के बारे में बता दिया। लेकिन एक चीज़ और है, वो ये है कि हमारे हीरो के साथ ना पास्ट में कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या हुआ है, क्योंकि ना देखा जाए तो मतलब जो हमारे हीरो के मैनेजर है ना वो यूँ बोलते हैं, मतलब खुद से ही बातें कर रहे हैं
और कुछ ना अटपटी चीज़ें भी हैं, मतलब रात को जब हमारे हीरो मतलब रूम में जाते हैं, पता नहीं वो जो उनके मैनेजर हैं वो आके ताला क्यों लगा देते हैं बाहर से, मुझे समझ में नहीं आया। क्या कोई वो भूत है जो ऐसे निकल के बाहर आ जाएंगे, या फिर वो कोई दानव है जो बाहर निकल के आएंगे और लोगों को मार देंगे। ये चीज़ भी मुझे समझ में नहीं आई। हालांकि ऐसा हो सकता है, नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि वो दानव हैं, लेकिन मे बी ऐसा है कि उनके साथ कुछ इश्यूज़ हैं, इसीलिए वो उनको ना लॉक कर देते हैं। और दूसरी चीज़ कि वो ये भी चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई ज़रूर आए जो कि इनको ठीक कर दे। तो बहुत कुछ है यार इसमें, सस्पेंस और मिस्ट्री इतनी ज़्यादा बनी हुई है कि मैं भी गेस नहीं कर पा रही कि इसमें होने क्या वाला है आगे चल के। बस मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है, और वो ये है कि जब हमारी हीरोइन की एंट्री हो जाएगी तो इनकी लाइफ काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगी। और स्टेबल होगी तो वो तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उससे पहले भी इनके रिलेशनशिप को जिस चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक तरीके से नफ़रत, एक तरफ से जुनूनियत है, दूसरी तरफ से नफ़रत है, तो फिर होना थोड़ा पॉसिबल मतलब मुश्किल ही है। दूर दूर तक, बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम इस स्टेज पर पहुँचेंगे कि जहाँ पर इनकी जो लाइफ है वो स्टेबल चल रही होगी। और दोनों की मतलब हमारी हीरोइन की जो फैमिली है वो मे बी उनकी सपोर्टिव फैमिली की तरह प्रेजेंट होंगी आगे। लेकिन देखते हैं, अभी हमारे हीरो की फैमिली के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है, अभी तो वो अकेले अकेले ही दिखाए गए हैं। और तो कुछ नहीं है ज़्यादा, अभी इतने कम चैप्टर्स है, फिर भी मैंने आप लोगों को इतना सब बता दिया इसके बारे में। बस मैंने जो बोला है ना, उन चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर आप इमोशनल हो तो मत देखना, इमेजिनेशन तक नहीं रख सकते तो भी मत देखना, ठीक है। बाकी स्टोरी अच्छी है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ बहुत गुस्सा टाइप्स, पर हाँ कुछ कुछ चीज़ें थी वो जहाँ पर ज़बरदस्ती हुई ना, मुझे वहाँ पर गुस्सा आया। जहाँ पर हमारी हीरोइन का वो मूवमेंट आया, जहाँ पर उन्हें खुद को ऐसा फील होने लगा, वो मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये चीज़ें थी, बट हाँ बहुत इमोशनल भी कह सकते हैं, और एक तरीके से वो जुनूनियत वाली, हद पार जिसे कहते हैं ना, वो ही चीज़ें हैं। तो आप लोग की इच्छा, अगर आप लोग को जाके इसे रीड करना है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर इसमें मैं टैग्स दूँ तो मैं इसको दूँगी रिवेंज, सस्पेंस, मिस्ट्री और डार्क पास्ट, और क्या होगा, और तो कुछ नहीं। आगे चल के मैं भी रोमांटिक स्टोरी में कन्वर्ट हो सकती है तो देखी जाएगी, लेकिन अभी इस चीज़ को लेके मैं कुछ नहीं कह सकती। बट मैं यही चाहती हूँ कि देखो, अगर इनके पास में कुछ हुआ भी है तो उन सब चीज़ों को ये छोड़कर आगे चलें और दोनों जो है वो हैप्पी हैप्पी रहें, क्योंकि मेरे को तो हैप्पी हैप्पी रहना ही पसंद है ना। तो इसीलिए बाकी देखेंगे आगे कहानी में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा जो रिव्यू है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक है, फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।